जिसका था महताजा फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा। आप गरीब नवाजा फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। ओम शांति। मुरली की तारीख है 29/12/2021। बाबा कहते, बच्चे तुमको देखो एक जन्म पुरुषार्थ करना होता है, लेकिन 21 जन्म आधा कल्प सुख धाम में तुमको हॉलीडे। अब सोचो इतनी हॉलीडे किसको मिल सकती है? ले ले करके भी अगर 365 दिन बरस में होते, कोई ले ही नहीं सकता, नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन बाबा कहते तुमको वहां पर हॉलीडे हॉलीडे ही है। ऐसी सुंदर दुनिया, सुखमय दुनिया बाबा हम बच्चों को बना के देते। सिर्फ कहते बच्चे ये जन्म एक जन्म पवित्र बनो, और अब जो भी तुम्हारे पास तन मन धन है, अगर वो हम सेवा में लगाते हैं तो रिटर्न में बाबा से कितना सब प्राप्त होता है। जितना लगाते उतना हमारा जमा होता। फिर बाबा आने से कहते, बाबा भी ओम शांति करते, ब्रह्मा बाबा भी करते, तुम बच्चे भी करते हो ओम शांति। क्योंकि ये ओम शांति का मंत्र हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित कर देता है और शांत स्वरूप की स्मृति दिलाता है। इसलिए बाबा कहते जब तुम कहाँ भाषण आदि करने जाते हो तो भी हम क्या करते हैं? पहले बोलते हैं ओम शांति और अंत में भी बोलते हैं ओम शांति। बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे। आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं। लोग हॉलीडे इसलिए करते थोड़ा इंजॉय करे, त्योहार आदि भी आते, हॉलीडे होती है, घूमने जाएंगे, इंजॉय करेंगे।
तो बाबा कहते कि आधा कल्प तुम ऐसे ही सुख में जीते हो, वहां दुख का नाम ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हॉलीडे हो जाती है। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। युक्ति भी बाबा ने बताई, कौन सी? बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। अंडरलाइन करो, जीवन सफल करना है तो तन मन धन सब ईश्वरीय कार्य में लगाओ। फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, 1 सेकंड में सब कुछ बाबा के ऊपर न्योछावर कर दिया। फॉलो फादर। फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाती है और तन भी बहुत सुंदर मिलेगा और धन अथाह मिल जाएगा। तन मन धन बड़ी गुह्य पॉइंट है। आपने जितना सफल किया, तन को जितना बाबा के कार्य में लगाया, तन निरोगी सुंदर मिलेगा। मन जितना बाबा के कार्य में लगाया, आत्मा पवित्र होती है। और धन जितना बाबा के कार्य में लगाया, उतना 21 जन्मों के लिए पदम गुणा जमा हो जाता है। गीत हम सबने सुना, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। जब बाबा ओम शांति कहते तो दादा भी ओम शांति कहते हैं और बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। बोला सभी ने, बाबा को बोलो और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते, वहां सब बैठे हुए भी क्या कहेंगे, भाषण करने वाला बोलेगा ओम शांति। दादियां दीदियां भी क्लास कराएंगे, बोलेंगे तो रिटर्न में क्या होता है, सामने वाले रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड जरूर देना होता है और करना चाहिए। अब तुम बच्चे समझते हो आत्माओं और परमात्मा का अभी मिलन हो रहा है। गाया हुआ है, कहावत है, लिखो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे सन्मुख मिल रहे। खुशी कितनी हम बच्चों को होनी चाहिए। नशा कितना बाबा के लिए हम तड़पे, क्या नहीं किया, और वो बाबा हमें मिल गया। और फिर क्या नहीं दे रहा है वो हमको, वो आते अपना पार्ट बजाने। भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते, आखिर वो दिन भी आता है जब बाबा से हमारा मिलन होता है। आखिर वो दिन आया, आज भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। सिर्फ एक भारत अविनाशी खंड है, बाकी सब विनाशी खंड है। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था और कोई खंड नहीं था,
सिर्फ भारतवासी थे और कोई मनुष्य नहीं थे, दूसरे धर्म वाले नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए, देवी देवताएं तो है नहीं, निशानी चित्र रह गए। यादगार तो रहना चाहिए ना, नहीं तो बाबा बतावे भी कैसे। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उनको कहेंगे राम राज्य, ईश्वरीय राज्य, सतयुग का ईश्वर की स्थापना है। अभी है आसुरी स्थापना और सतयुग की है दैवी स्थापना। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है। उसको कहते रावण राज्य। वो है निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। दोनों कंपैरिजन बाबा बता रहे। दुनिया में कोई नहीं जानती कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। देवी देवताएं कहाँ चले गए, पावन वो फिर पति कैसे बने। सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहते हैं, लिखो दूसरी कहावत, दे दान तो छूटे ग्रहण। बहुत विधि सर बाबा समझा रहे। चंद्रमा को ग्रहण लगता, कलाएं कम होती है, ऐसे हमारी भी कलाएं कम होती जाती है। अभी बाबा कहते 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण के जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा और वहां पर ये 5 विकार नहीं होते। ये किसको भी पता नहीं। क्यों? मनुष्य समझते हैं ये सदा से चले आए, ये विकार सदा से चले आए, प्रॉपर्टी समझते हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है, तुम्हारी एक मत है, तो इनको कहते अद्वैत मत। और दुनिया में है आसुरी मत। एक धर्म की बाबा स्थापना करते ना, और हम अभी बच्चे एक बाबा की श्रीमत ईश्वरीय मत पर चल रहे। तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य फिर पुजारी बने। तुम बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अभी बैठी है। हम पूज्य थे, पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने। वह समझते कि परमात्मा पूज्य पुजारी बनता। सारी लीला ही परमात्मा की है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। जो कुछ हो रहा है ना वही कराता है। अब ये तो सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। कौन सी खुशी? जिस बाप को आधा कल्प याद किया वो हमको मिल गया। है इतनी खुशी? अथाह खुशी होनी चाहिए। पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर को पा लिया, अब क्या बाकी है? कुछ नहीं। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तीसरी कहावत सब नोट करो और याद भी करो। ये तीसरी कहावत चल रही है। वही आत्माएं फिर दुख में आती है,
सतयुग की, फिर बाप को याद करती है, दुख में स्मरण करे। सतयुग में कोई बाबा को बुलाएंगे नहीं, तो अभी आत्माओं का परमात्मा से और परमात्मा का आत्माओं से मेला होता है, मंगल मिलन। बाबा ज्ञान का सागर है, इसमें पानी के सागर की तो बात है नहीं ना। मेले लगते कहाँ पर? हाँ, नदियों पे वगैरह इधर उधर जाते हैं ना स्नान करने मेले में। संगम पर देखो, कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। ये भी प्रैक्टिकल अनुभव कराया ना बाबा ने। आज मधुबन में बाप दादा के सामने 30, 35, 40 हजार भाई बहने पहुंच गए। बहुत बड़ा मेला। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है, बाकी तो है ही संगम का मेला। लाखों बाबा के बच्चे हैं, सब इकट्ठे तो नहीं मिल सकते ना। कोई कहां से आते हैं। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते हैं स्नान करने। जन्म जन्मांतर ये स्नान करते आए। हाँ, हमने भी कितनी बार किया होगा, ये जन्म में भी कईयों ने किया है। कहते ये मेला तो लगता ही रहता है। छोटा और बड़ा कुंभ कहते, छोटा मेला भी लगता और बड़ा भी लगता है कुछ बरस के बाद वाला। अभी बाबा एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। गंगा पतित पावनी है, तो क्या वह ज्ञान सुनाएगी ज्ञान, गंगा पानी। यहाँ पतित पावन बाबा बैठकर सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। बच्चे जानते हैं अब दुनिया की हालत क्या है। विनाश तो बच्चों ने देखा, जो साक्षात्कार शुरू में दादियों ने किया छोटी छोटी उम्र में, आज हम आंखों से देख रहे हैं विनाश के नजारे। प्रैक्टिकल जो बाबा ने तभी कहे कि बच्चे तुम देखोगे। अर्जुन तो ये ब्रह्मा ठहरा ना, ये तो है मनुष्य का रथ। ये बताते हैं हमने विनाश भी देखा, ब्रह्मा बाबा विनाश भी देखा और राजधानी भी देखा। दोनों साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ने किया, तब तो छोड़ा। क्या छोड़ा? बाकी सब कुछ छोड़ दिया जो हमारे पास है पुराना, घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया, सब बाबा को दे दिया। क्योंकि विनाश तो होना ही है इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं। विनाश तो होना है, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये है ईश्वरीय दरबार, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा कायदा बाबा बता रहे। बाबा की सभा में पतित आत्मा न बैठे, नहीं तो वो एकदम रसातल में चला जाएगा पतित बनने से। इसीलिए पतित को आने का हुक्म नहीं है, कायदा नहीं, नियम नहीं है, आना ही नहीं चाहिए। आए तो रसातल में चले जाएंगे। ऐसे कोई कोई आ जाते हैं, समझते हैं इनको क्या पता कि हम विकार में गए, सेंटर पर भी आ जाते। अब बहनों को क्या पता, बोल देंगे हम पवित्र रहते हैं, हमसे छिपाएंगे। बाबा से तो छिपा नहीं सकते। ये बड़ी गंदी चीज है। विलायत में
4-5 बच्चे पैदा करने वालों को इनाम मिलता है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वो भी विकार की बात है नहीं, वो भी योग बल से। वहां तो रावण राज्य है ही नहीं, वो है राम राज्य। कन्या शादी करती है ना, तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं जो किसको पता नहीं चलता। ये पहले का सिस्टम था, अभी नहीं है। अब तो खुलेआम ये चाहिए, दिया नहीं दिया और झगड़े चलते रहते हैं। बाबा कहते वो क्यों नियम चलाया, ये तो अभी विनाश के समय सब गड़बड़ है। ओरिजिनल नियम ये क्यों चलाया, क्योंकि बाबा कहते बच्चे मैं तुमको गुप्त दान देता हूं, जैसे माँ बाप बच्ची को देते थे। क्यों ये चलाया, क्योंकि बाबा हमें गुप्त दान देते हैं। किसको पता पड़ता है क्या कि हम क्या दे रहे हैं? है दुनिया वालों को विश्वास, सतयुग आएगा, स्वर्ग आएगा, भगवान आया है, वर्षा दे रहा है, कुछ भी पता नहीं। ये है गुप्त। कोई समझ नहीं सकते कि ये बीके विश्व का मालिक बनेंगे। देखो हमको नशा कितना होना चाहिए। सारी दुनिया में कोटों में कोई में कोई हम बाबा के बच्चे हैं। यह तुम अभी समझते हो, हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। कहते बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं। कहते हैं ना हम भी बाबा को, बाबा हमारे कल्प मिलते रहेंगे। कल्प पहले भी मिले थे। बाबा को कहते राम, जैसे और नाम है ना बाबा के, राम भी निराकार है, शिव बाबा। राम त्रेता वाला नहीं, उनको तो सिर्फ एक बच्चा ही तो बाबा कहेगा। एक बच्चा होगा, 2 बच्चा, एक बच्चा एक बच्ची, वही तो उनको बाबा कहेंगे, पिता कहेंगे। ये तो बेहद का बाबा है। तो अभी बाप तुम बच्चों को कहते हैं, देखो कितना प्यार से बाबा बता रहे, तुम बच्चों को दैवी गुणों को धारण करना है, देवता बनना है। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं अचतम केशवम, ये भी लिख के रखो। अब कहाँ राम और कहाँ नारायण, सबको उन्होंने मिला दिया। भक्ति मार्ग में तो इतना गड़बड़ घोटाला है, सबको मिला दिया, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अभी तुमको नटशेल में सब कुछ समझाया जाता, कितना बाबा बताएंगे, फिर भी बाबा नटशेल में बताते। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, 84 का चक्कर लगाकर नीचे उतरना है। 84 जन्म गाए जाते हैं। बाबा ने पूछा यहां तुम बैठे हो, देखो बाबा पूछ रहे अभी भी, यहां तुम बैठे हो, क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेगा? बताओ बाबा को कितने जन्म लेंगे? बराबर 84 या 2-4 कम होंगे? क्या सब पास होंगे? बाबा को बोलो हाँ जी बाबा, हम फुल पास, 84 जन्म लेने वाले। क्या भागंती हो जाने वालों के जन्म कम ज्यादा नहीं होंगे?
उनके तो होने ही हैं। अवस्था अनुसार हर एक का पार्ट होगा ना, बहुत है जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते और होने हैं और भी, हमें पक्का रहना है। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वो तो प्रजा में भी बहुत देर से आएंगे। क्यों? ग्लानि किया भागंती होकर के। इतने सब थोड़ी सूर्यवंशी में आ सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, कौन सा उसमें ज्ञान है वो भी कोई नहीं जानता। तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, वह तो सिर्फ है ना स्तुति करते, समझते कुछ भी नहीं। इसको कहते भक्ति मार्ग। त्योहार भी जो मनाए जाते हैं वह सब है ना इस समय के हैं, वो फिर बाद में मनाए जाते। हमारे कर्म संगम युग के वो त्योहार बन जाते भक्ति मार्ग के। तुमको आधा कल्प सुख में हॉलिडे मिल जाती है, कभी दुख का नाम भी नहीं देखेंगे। हॉलिडे हो जाता है क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो। बाप समझाते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो उसको कहते मृत्यु लोक, और वो क्या है? अमर लोक। तो बाबा और देखो कहावत कितनी, 4 तो हो गई, ये 5वां। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद। नोट करके रखो। सुख और दुख, राम और रावण का ये खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो और रावण के द्वारा राज्य गंवाते हैं। बाबा कहते तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो, और कोई तो ऐसा कह न सके, बाबा ही तो बतलाते। किसको ताकत है मालूम ही नहीं है, कौन बताएगा? बाबा ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो 84 लाख कह दिया। इतना लंबी चौड़ी बात कह दी है, हिसाब बनता नहीं उसका। फिर तो कल्प की आयु कितना लाखों वर्ष हो जाए, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता कि जो इन बातों को समझ सके। कलयुग की आयु रॉन्ग लिख दिया। ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। तुम बच्चों को कितना सहज समझाया जाता, आगे चलकर और अच्छी तरह समझाएंगे। तब तो आइडिया नहीं था। जब ये मुरली कितना बरस पहले चली, फिर बाबा अव्यक्त हुए, कितने राज बाबा ने खोले, कितनी महीन शिक्षाएं आज बाबा हमको दे चुके। पढ़ाई को खत्म कर दिया बाबा ने, अब तो केवल रिवाइज कोर्स है। जब कोई मरता है तो उस समय थोड़ा वैराग्य आता है, जिसको कहते स्मशानी वैराग्य। हमें भी जाना है, अच्छे कर्म करने चाहिए, किसको दुख नहीं देना चाहिए, ऐसा वैराग्य आता है। तो कहते स्मशानी वैराग्य। शमशान से बाहर निकलकर मार्केट में आ गए, खलास, जाकर मांस मदिरा खरीदते हैं। देखो कितना फर्क पड़ता है। स्मशान के गेट से निकले, चलो वो गया जाने वाला, बस फिर मौज मस्ती में आ जाते, भूल जाते हमको भी एक दिन जाना है, खाने पीने लगते हैं। तुम बच्चों को इस समय है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये मुख्य बात है धारण करने की।
वैराग्य कितना आया है देखो। बाबा समझाते वैराग्य दो प्रकार के, निवृत्ति मार्ग वालों का हद का वैराग्य, वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं, दोनों पवित्र बनो ये कहेंगे ही नहीं। कौन? साधु संत नहीं कह सकते, गीता भी वो सुना नहीं सकते। तुमको तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है, वह समझते भी हैं, परंतु उनको ना डर रहता है। आगे चलकर मान लेंगे कि बरोबर गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई, अगर अब कहेंगे अंदर फील भी होगा तो भी नहीं कहेंगे, अब कहेंगे ना उनके फॉलोअर्स भाग जाएंगे, फट से कहेंगे अरे इनको तो ब्रह्मा कुमारी का जादू लग गया। तो अभी बाबा समझाते हैं अगर बच्चे देवता बनना है क्या करना पड़ेगा, दिमाग में हम बुद्धि में रखें, बच्चे दैवी गुणों को धारण करना होगा। मुख्य बात है पवित्रता, सब गुणों में मुख्य बात है पवित्रता की। यहाँ मनुष्यों का खान पान देखो कितना गंदा, आसुरी, कैसे जानवर, क्या क्या जानवर गंदे, और वो भी खा लेते हैं, वंडर है। जन्म जन्मांतर की पापात्माएं हैं, पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। अभी तुम बन रहे हो, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं होती है, वहां श्रेष्ठाचारी पावन और यहाँ भ्रष्टाचारी पतित। सतयुग में 5 विकार नहीं, राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क पड़ता है। इनको तो रावण राज्य कहेंगे, पतित पावन है एक गॉडफादर। तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप है, बेहद का बाप रचयिता को रचना याद करती है। बाबा ने समझाया है सतयुग में है एक बाप, सतयुग में एक बाप, फिर द्वापर से 2 बाप, फिर संगम पर 3 बाप। सतयुग में एक, फिर 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक, और अभी तुम बच्चों को 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। कितने हम नसीबदार बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यहाँ तो वो वंडरफुल बाप दादा, कितना अच्छा नाम, कंबाइंड बाप दादा, दोनों भी बैठे हैं। बच्चे जानते हो पर क्या होता है, घड़ी घड़ी भूल जाते। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है, वह अभी मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार और वो है निराकार। निराकार और साकार अभी दोनों इकट्ठे, दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है बाप और दादा। इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना, बाप दादा से बड़ा कोई है दुनिया में? कोई नहीं। लेकिन देखो कितना साधारण रीति बैठे, पढ़ाई भी कितना सहज है बच्चों के लिए, कोई को लगे ही नहीं भगवान का रथ है। बाबा सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा विनाशी है, देह विनाशी है। एक शरीर से आत्मा निकल जाके दूसरा शरीर लेती है। तुमको रोने की दरकार नहीं, कोई शरीर छोड़ता है, मृत्यु होती है। बाबा कहते ज्ञान सब मिल गया तुम बच्चों को, रोने की दरकार नहीं। मनुष्य क्या करते, शरीर को याद करके रोते, तुमको रोना नहीं। सतयुग में कभी रोते नहीं है, वहां तो मोह जीत है। तो ये सब बातें तुमको संगम पर समझाई जाती है। तुमको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कर, देखो बाबा भी सेवा की पॉइंट बता रहे।
तुमको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। अपना लक्ष्य है, इसलिए ये लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैज मेडल जेब में डाल दो और घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल करके देखो। बाबा की याद आएगी, सेवा भी होगी। अभी तो बहुत सारे साधन निकले हैं जो हम रख सकते हैं। ओहो, हम ये बनने वाले हैं लक्ष्मी नारायण, बहुत खुशी होगी। औरों को भी दिखाकर खुश करो, हम ये बन रहे हैं, उनको भी सुनाओ, देखने से खुशी होगी। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है। भाई है कोई और परवाह नहीं, बाबा मिल गया। कुछ घाटा पड़ा तो क्या हो गया। अरे हम तो 21 भविष्य जन्मों के लिए पदम पति बनते हैं। अब तो हिसाब किताब चलता है, थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाबा को देखो, सब कुछ दे दिया। फिर ब्रह्मा बाबा फायदे में है या घाटे में, नोटेड पॉइंट है। कईयों को डर लगता है हम दे देंगे हमारा क्या होगा। अरे बाबा ही तो हुंडी भरेगा। कब भरेगा? जब देंगे तो भरेगा। तो बाबा कहते बाबा फायदे में है कि घाटे में। बाबा सन्मुख समझा रहे, तुम्हारा ये धन दौलत है ना बच्चे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं देंगे ना, बाबा कहते वैसे ही खत्म होने वाला है। अपना जीवन सफल करना है तो पक्का करे। अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन बाबा के कार्य में लगाओ। फिर उनके एवजे में, रिटर्न में देखो तुमको क्या मिलता है, कितना अखुट खजाना। फिर हम एक जन्म देने में कंजूसाई क्यों करें। इतना बाबा रिटर्न दे रहे। आज हम अगर व्यापारी हैं और ऐसा सौदा कोई हमसे करे, कैसे हम तैयार हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो बाबा से रिटर्न में क्या कुछ नहीं मिलता। आत्मा भी गोल्डन बन जाती। तन मन धन का स्पष्ट किया ना बाबा ने। आत्मा गोल्डन बन जाती है और तन हमारा सुंदर मिलता और धन हमको अथाह मिलता। तीनों के बजाय तीनों रिटर्न में 3 दिया और 3 21 जन्मों के लिए अखुट खजाना तीनों रूप में मिल गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनना है। इस खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी बात की परवाह नहीं करनी। अब परवाह मत करो, बाबा के बन जाएं, बाबा के यज्ञ में सेवा करके सफल करें अपने जीवन को और अपना भविष्य बना लें। दूसरा, एक बाबा की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है। एक बाबा को फॉलो करना है। वरदान, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए
मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है। एक है ईश्वरीय रूहाब और दूसरा रहम। रूहाब कौन सा? ईश्वरीय। अगर रूहाब और रहम दोनों साथ साथ है, समान है, तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो, वह मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो चेक करो रहम और रूहाब दोनों समान रूप में है। खाली रूहाब भी नहीं चलेगा, खाली रहम भी नहीं चलेगा। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते। शीतला भी दिखाएंगे, काली भी दिखाएंगे। इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते। स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो। कर सकते हैं? बाबा के प्यार के पीछे क्या करना है? व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो। यह सच्ची कुर्बानी है। यह है सच्ची कुर्बानी। फायदा तो हमको ही होने वाला है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे व्यर्थ मुझे झोली में दे दो। ओम शांति। बाबा